आजकल लोग स्मार्ट वॉच का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि स्मार्ट वॉच का जो बैंड होता है उसमें फॉरएवर केमिकल होते हैं, क्योंकि उसकी जो रबर है वो वाटर रेजिस्टेंट बताया जाता है और उसको हीट और उसके लिए कहते हैं उस पर कोई निशान नहीं पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए उस बैंड में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फॉरएवर केमिकल है और वो केमिकल बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये अमेरिकन स्टडी में दावा किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आदित्य सरीन जी, से बातचीत करते हैं। सर, ये फॉरएवर केमिकल बताया जा रहा है इस स्टडी में और उसमें कह रहे हैं कि इस बैंड को, जो कि आजकल कह रहे हर वक्त आप बैंड बांध सकते हैं वो जो स्मार्ट वॉच का है, तो उस बैंड में किस तरह की रबर इस्तेमाल होती है, वो केमिकल कौन से होते हैं और वो क्यों नुकसान करते हैं इतना? देखिए, जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि केमिकल है कोई भी, आई थिंक हमारे चारों तरफ एयर पॉल्यूशन भी है, हमारे पास वाटर पॉल्यूशन भी है और हमारे पास एक मैन मेड पॉल्यूशन भी है। तो उसी के अंदर जब हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जहां पे जो नॉट्रे डैम अभी स्टडी हुई है हाल ही में, जो 4 दिन पहले दी गार्जियन के अंदर पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने बताया है कि जो ऐसे बैंड्स हैं, कुछ कंपनीज के 4-5 कंपनीज के बैंड्स को उन्होंने चेक किया, जितनी ज्यादा वो वाटर रेजिस्टेंट थे उतने ज्यादा के उसके अंदर PFAs करके कंपाउंड है, जो कि फॉरएवर केमिकल जिनको हम बोलते हैं, ऐसी तत्वों की मात्रा पाई गई। और यही तत्व जो है स्किन के अंदर धीरे 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 पर्कुलेट करके, और साइंस में ये देख, अभी किसी ने प्रूफ नहीं किया, ह्यूमंस में अभी तक ये एविडेंस नहीं आया, बट डेफिनेटली इन द सेल लाइंस दे हैव बीन एबल टू प्रूव कि जो PFAs कंपाउंड है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। बट यस, अभी उसके अंदर अभी और डाटा आना बाकी है और ट्रायल्स अभी होंगे तो हमारे को भी तब समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर की, तो वो हमारे को चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक मनुष्य जो है, आप देखें, उसको हवा भी अगर साफ मिलेगी, पानी भी साफ मिलेगा, तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हम टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, अब उसमें भी हमारे को ये देखना चाहिए कि PFAs फ्री बैंड है या नहीं। क्योंकि जो PFAs वाले कंपाउंड है, ये क्या करते हैं, जब स्किन के साथ कनेक्ट में आते हैं तो अमूमन थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके जो ये कंपाउंड है बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से DNA डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और DNA डैमेज होने का मतलब है कि आपका जो सेल है वो ढंग से रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो यानी कि अल्टीमेटली इट कॉजेज एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन। बट हाँ, ये अभी हाइपोथेटिकल है, अभी इसका करंट सिनेरियो में अभी भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बट एविडेंस हमारे को दिखा रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स हार्मफुल हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह से कंपाउंड्स पर पहले भी तमाम रिसर्च सामने आई हैं और इसमें ये बताया गया सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि लिवर और किडनी और इम्यून सिस्टम की डिजीज या बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, जब ये कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं तो अभी तक जो एविडेंस है उसमें जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है और लंग कैंसर है, लिवर कैंसर के अंदर कुछ एविडेंस मिला है। इनफैक्ट आर्मी पर्सनल में तो उन्होंने ये डायग्नोज किया है कि ये टेस्टिकुलर कैंसर्स भी करा रहा है। क्योंकि उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं और वहां पर उनका जब अमेरिकन जैसे उनके आर्मी का जो उन्होंने एनालिसिस किया तो उसमें दे वर एबल टू फाइंड कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द PFAs लेवल एंड द इंसिडेंस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। सो डेफिनेटली अब जब वो टेक्नोलॉजी वो चूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो एक लेबल ऐड करेंगे इसमें कि PFAs फ्री है या नहीं। आपको याद होगा आज से 6-7 महीने पहले हमने प्लास्टिक के बारे में भी एक बार ये चर्चा करी थी और हमने ये कहा था कि इनमें प्लास्टिसाइजर्स हैं या बिस्फिनॉल कंपाउंड्स हैं, इन सबको फ्री रखना है, BPA फ्री रहना है, क्योंकि ये ग्रेड 1 कार्सिनोजन लेबल्ड है। और जब भी कोई कंपाउंड की हम बात करते हैं, जैसे आप टोबैको ही ले लीजिए, टोबैको से हम सबको पता है कि कैंसर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉन टोबैको यानी कि नॉन कैंसर रिलेटेड चीजें भी हो रही हैं, हार्ट पे असर आना या कार्डियक टॉक्सिसिटी होना। तो सेम वे कोई भी केमिकल होता है उसके दोनों इम्प्लीकेशंस होते हैं, जिसमें कैंसर भी आता है, नॉन कैंसर डिजीज भी आती हैं, जिनमें से आपने भी सही बताया कि कार्डियक इलनेस और लंग लिवर डैमेज भी हो सकता है। तो सर, क्या नेचुरल, इसमें बता रहे नेचुरल जो रबर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से ये इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज्यादा देर तक हाथ पर आप उसको बांधे रह सकें और उसमें कोई नुकसान ना हो। देखिए, बिल्कुल नेचुरल रबर, एक आपको पता है कि ये प्रकृति का दिया हुआ हमारे पास रबर है और उसके अंदर सबसे कम मात्रा में अंदर कोई भी ऐसे कंपाउंड मिलते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम उस हिसाब से बात करें तो नेचुरल रबर इज द सेफेस्ट। तभी आप देखें कि हम सारी चीजें कहते हैं कि ऑर्गेनिक यूज करिए, जितना भी नेचुरल प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे क्योंकि उसमें मिलावट कम होती है।
जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं या प्रोसेस्ड मीट्स हैं या कोई भी चीज प्रोसेस्ड है, कहीं ना कहीं पे देखिए कोई ना कोई केमिकल एंटर हो ही जाता है, और फिर एक स्टडी आती है बाद में कि जी वो केमिकल था, उसकी वजह से कैंसर हुआ। सो नेचुरल कंपाउंड्स की अपनी लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर को आप इतना लॉन्ग टर्म स्टेन फ्री और स्वेट फ्री करके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एथलीट्स का तो सिंपल है कि उनको एक ऐसी स्मार्ट वॉच चाहिए होती है कि जहां पे उनके बॉडी के वाइटल्स कंट्रोल रहे, मेजर टू द पॉइंट हो। तो उसके लिए दैट डिवाइस, उनका जो डिवाइस है हाथ पे या बैंड में, वो बना रहना चाहिए। नेचुरल रबर अनफॉर्चुनेटली इन इट्स प्योर फॉर्म वो नहीं कर सकती, लेकिन यस, इन द सेफेस्ट वे ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज वाया द नेचुरल रबर। और ये आपने बताया कि एथलीट की जो बात की, लेकिन आम लोग जो आजकल चूंकि इतना चलन बढ़ता जा रहा है, तो आम लोगों को वो भी ये सोचते हैं कि हर वक्त वो भी स्मार्ट वॉच का जो जिस तरह से चलन बढ़ा है तो वो भी बांध कर रखते हैं, तो कम से कम वो लोग तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कम करें मतलब स्मार्ट वॉच ही कम इस्तेमाल करें। देखिए आजकल इंडस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है। आप अपना बैंड बस चूज कर लिए, हो सकता है कि उस आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड भी आ रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बैंड्स भी हैं मार्केट में और रेडिली अवेलेबल हैं। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देना हो सकता है, बट लेकिन अगर कोई इंसान स्मार्ट वॉच खरीद रहा है तो मेरे हिसाब से 100-200 रुपए अगर एक्स्ट्रा भी दे के एक अच्छा बैंड ले लेगा जो नेचुरल मेड हो, आई थिंक ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सो वी शुड फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन, क्योंकि हम भी एज ऑन्कोलॉजिस्ट हम यही चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई कैंसर बने ही ना। तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत करिए और वो वाले बैंड ही ना पहनिए, उसको चेंज कर लीजिए। स्मार्ट वॉच, मैं ये नहीं कह रहा स्मार्ट वॉच ही मत पहनिए, वरना तो फिर ये हो जाएगा कि जी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मना कर दिया कि जी स्मार्ट वॉच से भी कैंसर हो रहे हैं। नहीं, सो इस्तेमाल कम किया जा सकता हर वक्त। देखिए जिस इंसान की जैसी जरूरत है, मैं यही कहूंगा कि आप उसी हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से पहनिए। और जिन लोगों को है कि लॉन्ग टर्म हमने पहनना है, तो नेचुरल मेड जो बैंड्स आ रहे हैं उनको पहनिए, सिंपल। थैंक यू सो मच सर। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आदित्य सरीन, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में, इन्होंने बताया कि किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। और जो रिसर्च में जो दावा किया गया है अमेरिकन रिसर्च में कि जो स्मार्ट वॉच की जो बैंड है उससे कैंसर और जैसी तमाम खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि जहां तक हो सके नेचुरल रबर वाले बैंड ही खरीदें, ताकि आप इस तरह के लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं उससे आप बचे रह सकें। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।